पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखो पुण्यात्मा, इस अध्यात्म शक्ति के कारण जो भगवान शिव से इसने वो सुना था, उससे इसमें इतनी चेतना होगी, इतना चार्ज हो गया, अपनी सब इच्छा से बाहर नहीं आया और वहां बैठा रहा। तब तीनों देवता इकट्ठे होकर आए। उसकी मां ने उसका गर्भ में नाम रख दिया सुखदेव। बेटे ने मेरे को कोई परेशानी नहीं इसके गर्भ में रहने से, नहीं तो 9 महीने में माता परेशान हो जाती है। और व्यास की पत्नी कहती है कि इस पुत्र के बच्चा अंदर है, मुझे कोई दुख नहीं। उसका सुखदेव, एक तो सुखदेव, इसके 2 नाम रखे गए। एक सुखदेव, सुख माने तोता और सुखदेव माने सुख देने वाला। तो मां तो क्या करती सुखदेव, वैसे ऋषियों ने नाम धर लिया इसका सुखदेव, क्योंकि तोते से इसकी शरीर से इसका फिर आगे चला था जीवन। तो तीनों देवता आके कहने लगे सुखदेव तू बाहर आ जा, तेने तो हमारी सारी परंपरा खराब कर दी। 12-12 वर्ष तक माताएं, तो चलो आपके अंदर तो ऐसी व्यवस्था है परमात्मा की कृपा से, आपकी मां तो दुखी नहीं, लेकिन ऐसे जब बिगड़गी सारी परंपरा तो 12 वर्ष तक माताएं कैसे गर्भ में बच्चों को रखेंगी? 9 महीनों में तंग हो लेती हैं। तू बाहर आ जा। तब इसने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता भगवान, क्योंकि बाहर आते ही आपकी अतिर्गुणमयी माया जीव को ऐसा भ्रमित कर देती है, इसको पता नहीं रहता मेरा उद्देश्य क्या था। नए सिरे से पढ़ाया जाता, यो तेरा चाचा, यो तेरी चाची, यो तेरा माँ, यो तेरी बुआ, यो पापा, यो दादा और दादी, और क्या उद्देश्य है वो भूल चुका होता है। इसलिए परमात्मा आते हैं, संतों को भेजते हैं। इस भोले आदमी ने फिर जगाओ, इसकी नशा तारे, काल की भांग उतारे, बाहर आते इसके ऊपर ऐसा असर हो जाता है। तो इसने कहा मैं नहीं आ सकता, आप अपनी या माया रोक लो थोड़ी देर, जब मैं बाहर आऊं इतना। अब ये कहने लगे भाई इतना प्रेशर मारे तो बिना रुक के ज्यादा देर हम रोक नहीं सकते, ये हमारे बस की बात भी नहीं है। हम तो इतनी देर तो रोक सकते बस, यानी एक क्षण सेकंड का भी कुछ हिस्सा, इससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं, इसको रोक सके। तब उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम्बी माया और उधर गर्भ से बाहर आया। तब वो बाहर आ गया एकदम सेकंड के अंदर। वो तीनों देवता चले गए। वह चलियो तो मुकदमा हल होया। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि भगवान के दर्शन से नहीं, उस मंत्र से लाभ होगा। अब सुखदेव की कहानी तो अलग बन जाएगी, उसको छोड़ देते हैं हम, फिर वापस आते हैं। उधर से पार्वती जी फिर वापस आई। जब ऊपर सारे सिनेमा देख लिए उसने, तब उसकी समाधि टूटी, वापस आई तो फिर वो मंत्र जाप करने लगी। उस मंत्र के डेली जाप करने से पार्वती जी का इसको इतना अमृतव मिल गया, जब तक भगवान शिव रहेंगे इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर ये दोनों मरेंगे। और ये प्राणी किसी अन्य योनि में चले जाएंगे। अन्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो, उनमें से एक शिव और पार्वती फिर से काल सेलेक्ट करके ऐसे ही प्रोसेस उनका फिर बना देता है। अब जो अमरनाथ है, जहां पर ये श्रद्धालु इन नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कल्याणार्थ जाते हैं, अमरनाथ के दर्शन कर लेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ एक वो स्थान है, एक केवल यादगार है। ये यादगार इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि पुराणों में लिखी हुई घटनाएं गलत हैं, उनके आज तक वो चिन्ह हैं,
बस इतना सा काम है उसका। वहां जाने वाले व्यक्ति को वो लाभ नहीं हो सकता जो पार्वती को हुआ। अब ये वो मंत्र जो पार्वती जी को मिला, उसको दान करने वाला अधिकारी संत आप जी को कहीं भी मिल जावर कहीं नाम दे दे, आपके लिए वो स्थान अमरनाथ है जहां से आपने वो अमर मंत्र प्राप्त हुआ। उस स्थान का फिर कोई लिंक नहीं रहता, याद जरूर रहेगी कि भगवान मेरे भाग उस स्थान पर उदय हुए थे, मुझे ये मंत्र मिला। इतनी तो श्रद्धा उस स्थान की रहती है, लेकिन उस स्थान का अन्य के लिए कोई योगदान नहीं है। आपके हृदय में वो जगह रहेगी कि मुझे मंत्र कहाँ मिला, कहाँ रजा हुई थी। इस दास को भी पता है मुझे मेरे ऊपर कहाँ रजा हुई थी। नजफगढ़ के अंदर एक छोटा सा आश्रम था गुरु जी का, और वहां नाम मिला था मुझे। अब मेरे लिए वो नजफगढ़ का वो स्थान, वो कमरा जहां मुझे हाल में नाम मिला था, वो है मेरा अमरनाथ। लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं। उस स्थान से याद जरूर रहेगा कि वहां रजा हुई थी मालिक की। अब वहां मैंने झांक के भी ना देखा गुरु जी के जाने के बाद। तो अब मंत्र है जो न दे रखा था, उस मंत्र से लाभ होगा। और ये भ्रमित करे हुए भोली आत्मा वहां जाते हैं, इसे बूढ़े कठिन रास्तों से गुजरते हुए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है या उसके बिना रह नहीं सकती। जब से उससे बिछड़ी है उसी दिन से उसकी आवश्यकता इसको महसूस होगी। और यहाँ वो है नहीं, वो सुख नहीं जिसकी ये खोज कर रही है। और वो सुख मिलेगा कैसे, वो खुद बताने आए कि ऐसे साधना करोगे तो उस सुख में स्थान पर चले जाओगे जो सुख सागर है। यहाँ कोई सुख नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। आपने चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ पूरी पृथ्वी के, और चाहे आप स्वर्ग के राजा बन जाओ, इंद्र की पदवी पा लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पा लो, सबसे सर्वोच्च पोस्ट है या, तो भी जीव सुखी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो पुराणों में, ये कितने सुखी हैं। खुद भगवान विष्णु जी स्वीकार करते हैं श्री देवी पुराण में कि मैं अधिकतर समय तप करता रहता हूं, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूं, उनको मारता हूं। मेरा ये परम कर्तव्य है। थोड़ा बहुत समय मिला, फुर्सत मिली तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा बहुत समय सुख का व्यतीत करता हूं ना। अधिक समय मेरा ये डले डोण में जाता है, तो क्या सुख इनको। इतिहास देख लो इनके क्या क्या हाल हुए। जैसे भगवान शंकर के साथ वो भस्मागिरी दुश्मन बन गया, उसी की पूजा करके ले लिया वो भस्म कंडा। और भी बहुत से इतिहास है इनके। जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया नारद जी ने कि तू मेरे की तरह एक पत्नी की, अपनी पत्नी के योग में एक जीवन दुख पावेगा। अब वो सारा काम हो गया उसके साथ। अब क्या हुआ, श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ विष्णु जी का, और सारा जीवन डले डोके गया। पत्नी कहीं, आप कहीं, सारा जीवन मिलन नहीं हुआ। एक ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से अपहरण हो गया। 10-12 वर्ष उसके रावण की कैद में रही। फिर वहां से लाए छुटवा के तो आप पे निकाल दी कि तो जंगल में टाइम पास किया। उस बेचारी गर्भवती वैसे थी, तो क्या सुख है इनको। फिर श्री कृष्ण रूप में जन्मे, उनका जीवन देख लो। मामा दुश्मन जरासिंह लठ लेकर आ गया, कभी शिशुपाल मारना आवे, हाहाकार मची रही। आखिर में इस स्थान छोड़कर, मथुरा को छोड़कर भगवान द्वारका जाना पड़ा कि मूर्खा गेला किस के माथा मारूं। और ये हमने कहे तो मथुरा में जाओ, वृंदावन में धक्के खाओ, मोक्ष हो जाएगा। भगवान तो उसको छोड़कर चले गए थे द्वारका में, वहां तो रहे बहुत कम थे। और द्वारका का नामो निशान मिटवा दिया। परमात्मा ने दया करी ना, ये वहां भी धक्के खाओ परमात्मा की आत्माओं को, वहां कुछ अस्तित्व नहीं छोड़ा। और फिर भी एक आधा जा है वहां माथा टेकने। तो पुण्यात्माओं, ये मंदिर तो बाद में बनाए, भगवान कृष्ण की अस्थि इकट्ठी करके उसको ऊपर बना रखे और द्वारका का मंदिर। अब पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से हमारा अंधेरा हटेगा अज्ञान का। अब हम अपने उस रास्ते पर चलेंगे। कबीर साहब कहते हैं
पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं कबीर साहब अपनी महिमा आप पे बखानी, आप पे दास बने, आप पे भगवान तो थे ही थे, आप पे सतगुरु बने, जगत गुरु बने, और एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि अच्छा नेक नागरिक वही है जो भगवान की भक्ति करता है, परमात्मा के ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से सब कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा नागरिक वही है जो अपने लोभ लालच में आके गलती ना करे और भगवान से डरे, वही अच्छा नागरिक है। भगवान से जो डरेगा उसको ज्ञान होगा सत्संग का और भक्ति कर रहा होगा, भक्ति की शक्ति से भी उसमें बल आता है, शक्ति आती है विकारों से लड़ने की, लोभ लालच में हाथ ना फूकने की। वो ज्ञान अड़ जाता है जब कोई गलती सोचता है करने की, ना बहुत गलत हो जाएगा। तो वो एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि जैसे मेरी जो दिनचर्या थी ऐसी आप रखिए, भक्ति करते रहना, मालिक पर विश्वास करना, जो भगवान देवे उसी से दान भी करते रहना और जो रखे त्यों ही रहना, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। पुण्यात्माओं आप जी ने दीक्षा ले ली, अब आप हमारे बच्चे हो गए, वचन के बच्चे, वचन के पुत्र पुत्री, और जो माता पिता से उत्पन्न है वो नाद के पुत्र हैं उनके। अब वो नाद के तो माता पिता से संबंधित वो तो नाता अलग है, और ये वचन के पुत्र पुत्री हो गए। तो अब आपकी चिंता उस जिसके हम पुत्र पुत्री हो गए उसने चिंता है। अब जैसे आज जिसने नाम लिया है तो आज उसका जन्म है, आज से वो उसकी उत्पत्ति है, असली मनुष्य जीवन उसका आज प्रारंभ हुआ है। तो आप जी कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 वर्ष का, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। तो अब बच्चों की चिंता अपनी माता पिता को ही होती है। अब माता पिता जैसे बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है किसी घर में, कुछ दिन के बाद वो देखती है कि यहां मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको वहां से उठाती है मुख में पकड़ के, और पहने दांत उसके, उन दांतों से वो दांत कष्ट भी करते हैं उस बच्चे को, और रस लंबा लंबा हो जाता है दर्द में, लेकिन वो म्याऊ म्याऊ नहीं करता, वो ऑब्जेक्शन नहीं करता। उसको मालूम है मेरी माँ उठा रही है तो मेरे हित में ही ले जा रही है, पीड़ा मेरे हित में है। तो उसको ले जा करके बेचारी कहीं ना कहीं उछल कूद करके दूसरे घर में सुरक्षित छोड़ के आओगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ले जाएगी। तो उन बच्चों को भी ये ज्ञान होता है कि मैं अपनी माँ के मुख में हूं और ये पीड़ा भी है तो मेरे लिए हानि नहीं हो सकती, ये मुझे दर्द नहीं करना चाहती, ना कर सकती, ये थोड़ा बहुत पीड़ा है, ये अच्छी है, तो वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसी प्रकार आप जी इस परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत आपके हित में यदि कोई लाभ हानि आपको महसूस होती है तो एक नेक भगत उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बालक वाली बुद्धि, कतिय कमजोर संस्कार का व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करता रहता है, मैंने ये कर दिया मुझे, तो वो बालक बुद्धि या जिसने ज्ञान नहीं समझा, भगवान के विधान से परिचित नहीं, उसके मन में ये खुरापात एक आधी बार पैदा हो ही जाते हैं। मैंने इतना दान कर लिया, इतने दिन नाम लेते न लिए, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट है। तो यदि आपका नाम ठीक है, मर्यादा में चल रहे हो, तो ये दुख आपके लिए गॉड गिवन है, अनिवार्य होगा, ये जरूरी होगा, इसलिए है, अन्यथा नहीं रहेगा। या फिर आपका कोई नाम खंडित है, आप मर्यादा पालन नहीं कर रहे, तो उस कारण से तो फिर दुख है, दुख है। जब वो बच्चा माँ के मुख से निकल जा हाथ पैर फड़फड़ा के, और भाग कहाँ जाएगा, कुत्ते पाड़ डालेंगे उसको। तो इस प्रकार
ऐसी स्थिति में जो आप परमात्मा के चरणों में आगे, ऑब्जेक्शन ना रहना चाहिए आपके मन में। लेकिन ये पहले दिन के सत्संग में नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से ये व्यवस्था उन्होंने कराई अपने बच्चों के लिए। 10वें दिन आपको ये अमृत सुनने को मिल रहा है। यहां आना भी आपके बस की बात नहीं है, ये सत्कर्म माननी। कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना। यहां आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है। काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहां पर है। तो मालिक को पता कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का यो सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है। और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा, उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहां जेलर की हिम्मत नहीं उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे तो आपको ये यहाँ का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम में। तो भक्ति करते रहना, ये नियम है मालिक का। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो। और पुण्यात्मा ये नियम है इस मन का। जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहाँ का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो, या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो कोठी हो। अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पे टालेगा, नहीं छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गधा और कुमार मारेगा कड़पे लठ। जब याद आवेगी इसका फिर वह बात वो दूर जा चुकी होती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जा, नाम हृदय से जावे और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहां से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ऐसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा ठाके अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा। अपने आत्मा भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब यहाँ कई शंकाएं आ जाती हैं। कई भक्त कहते हैं जो ज्ञान नहीं सुना उन्होंने, आपसे कुछ चर्चा भी कर लेते हैं बाहर के व्यक्ति, कहते हैं भाई एक तरफ तो कहते हो
के भगवान के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है। फिर उसके हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर कष्ट क्यों आते हैं? तो भगवान ही दे रहा है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म इस सभी कर्मों से अपरिचित व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है। सत्संग के माध्यम से आपको ये सर्वज्ञान कराया जाता है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक तो आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिलेगा, और वो उसका विधान है तो भी पत्ता नहीं हिल सकता। अब आप आगे भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, तो अब जो आपके साथ होगा उसके हुक्म बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब जी अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने विधान को आप ही हमें ज्ञान कराते हैं, और कहते हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को उन्होंने ज्ञान कराया, सतलोक दिखाया, भगवान से परिचित कराया, तो उन्होंने क्या बताया है? गरीब काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कबीर परमात्मा से परिचित होकर कि यहाँ का जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये यहाँ के सर्वे सवा है, क्योंकि ये इसने तप करके यो राज 21 ब्रह्मांड का प्राप्त कर रखे। और जो प्राणी इस परमात्मा की शरण में आ गया, वैसे तो जो शरण में नहीं उनके तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानते थे, इनकी भी इसके आगे कतई नहीं चलती। यानी यहां का ये प्रावधान है। और जब हम कबीर साहब की शरण में आएंगे तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि काल तपी से पीसना, पीसना यानी पहले चक्की चलाया करते थे राजाओं के नौकर नौकरानियां, और कहते हैं जोरा है पनिहार। पनिहार माने पानी भरते थे, पहले कुओं से लाती थी नौकरानियां, राजाओं के जल भरती थी। और गरीबदास जी कहते हैं ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। काल तपी से पीसना यानी यू यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब का 1 नंबर का नौकर है, उसके हुक्म बिना इसकी हिम्मत नहीं कुछ इधर उधर कर दे। और ये जोरा यानी मौत, मृत्यु, अकाल मृत्यु, जैसे किसी को कभी खत्म कर दिया, इसकी कितना कुछ कर दिया, कहते ये है पनिहार, पानी भरे मालिक का। ये उदाहरण एक लोकोक्तियों के आधार से समझाया है कि ये नौकर है मालिक के, उसके आदेश बिना ये कुछ भी हानि नहीं कर सकते। आप जी को जो परमात्मा के बच्चे होगे इस वचन के। और फिर बताते हैं यु काल डरे करतार से, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म ये कबीर करतार से डरता है। और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मौत, कबीर साहब के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। अब इसका अंदाजा ला लियो परमात्मा कबीर जी कितने सक्षम हैं, और इस काल और यहाँ की व्यवस्था कितनी सतीथी है उसके सामने। अपने आत्माओं प्रसंग चला था, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, साक्षात देखा, उसके सामर्थ्य से परिचित हुए, उन्होंने वो उनमें से कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या परमात्मा की महिमा बताई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा सतलोक सचखंड के अंदर, फिर वापस छोड़ा। तब उनके ज्ञान योग खोल दिया, पीछे और आगे की सब कथाएं उसके सामने घूमने लगी। तब उन्होंने बताया कि हम सभी इब्राहिम सुल्तान अधम, नानक जी और दादू जी कहते हम सभी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। कति क्लियर कर दिया। आप जी को बहुत बार दिखाया है और भी दिखाएंगे कि कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास इस काल ने मेरे नाम से 12 नकली कबीर पंथ चला रखे। इसने मेरे से पहले वर मांग लिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग कलयुग जब आवे कितने जीव पार कर लियो। जब मैंने यस कर दी, तथास्तु कर दी, तो इसने आंख बदल गया एकदम, तेवर बदल के कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो लेंगे वो मेरे मुख में आन समोई। 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, जीव न माने कहा तुम्हारा, जोग जीत बेसक जा संसारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है तू अपना कर दो, तेने करना है, कलयुग में मैं आप देख लूंगा मैंने क्या करना है इनको समझाने के लिए। तो उसमें बताया कि 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा। संवत 1774 में यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में जन्म हुआ था। तो वो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उसमें कहा कि मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा मैं, क्योंकि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये समकालीन थे, और काल ने ये कही रखा था कि मैं अपने दूत भेज के तुम्हारे इस ज्ञान को बहुत कुछ उलझा दूंगा जो तुम बता कर चले हो। यही उद्देश्य था। उसने 12 पंथ चला दिए, और उधर से नानक साहिब जी की जो विशेष वाणियां थी उन्होंने तो बहुत गुना प्रचार किया था, सारे देश में घूम घूम के, तो बहुत सी वाणियां उनकी संग्रह नहीं हो पाई, क्योंकि 4-5 पीढ़ी जा चुकी थी जब जाके वो ज्ञान का संग्रह शुरू हुआ था। ये भी काल का एक जाल था। उसकी सबकी पूर्ति के लिए जो कबीर सागर में थोड़ा बहुत इन्होंने फेरबदल किया अपनी सूझबूझ से, उसकी पूर्ति, और जो ये इनको नहीं अच्छा लगा कि ये तुम्हें कोई बाधक नहीं है, कबीर पंथिया ने वो नहीं छेड़ा, वो न्यू का न्यू रख दिया। वो आज हमारे वो भी समर्थन फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले वापस छोड़ा, दादू जी को मिले वापस छोड़ा, तो उनका समर्थन साथ है। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने कहा था मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, वो उसमें प्रकट होगी। और उस गरीबदास वाले पंथ में गरीबदास जी का पंथ चल पड़ेगा। 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, 12वें पंथ हम ही चलावे। 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब ने कहा परमेश्वर ने कि हम आएंगे और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएं। परमात्मा ने ये दास भेज दिया। तो कहने का भाव यह है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा कैसे बताई है। आदरणीय दादू साहिब जी बता रहे हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहूं कैत न आवे पार। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। और दादू साहिब कहते हैं मैं क्या गुणगान करूं उस परमपिता की महिमा, इन शब्दों से मैं बोल नहीं पाऊंगा। कबीर करता आप है दूजा ना कोई,
दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। दादू साहब जी कहते हैं कबीर करता आप है और दूजा ना कोई, और दादू पूरे जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोए। यथार्थ ज्ञान तो कबीर साहब ही देते हैं, पूरे जगत के जगत गुरु हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का यो ठीक का समय पूरा होगा, शरीर का अंत होगा, सभी शरीर त्याग कर जाएंगे, और लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में होंगे उनके काल निकट नहीं आ सकता। कबीर साहब भी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो सद्भक्ति नहीं करते और भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उनको तो यम के दूत अपराधियों की तरह जैसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उनको ऐसे ले जाएंगे। और जो कबीर परमात्मा की शरण में है उनके काल निकट नहीं आ सकता, यम के दूत निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था, कहने लगा जी मैं सत्संग सुनता था, मुझे दृढ़ विश्वास हो चुका था, बिल्कुल जो बताया सारी सच्ची है, सत्य तो है ही, लेकिन हम कद इस सत्य को सत्य स्वीकार करके दृढ़ होंगे, वो समय लगेगा। बालक को कुछ समय लगता है, सच्चाई उसकी बुद्धि कब कैच करती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और पेन उठाकर कहता है पिताजी ये क्या है, वो कहता बेटा पेन है, वो कहता ये पेन है, पेन है, वो कहता कहता उसको रख कर चला जाता है, और पिता उसको बता ही रहा है कि ये पेन है, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, वो बालक इतना है। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, तो उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, उठा के दौड़े जाते हैं बच्चे और पेन उठा के ले आते हैं। और पहले उनकी वो बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी कि पिताजी जो कह रहे हैं वो ये भी नहीं मान सकते कि पिताजी गलत कह सकते हैं, और उनकी बुद्धि भी कैच नहीं कर रही थी, यो है क्या पेन के है। तो पुण्यात्माओं, जब तक आपकी बालक बुद्धि है तो तब तक तो आप इस दास के वचनों को गलत भी नहीं मान सकते और समझ भी नहीं पाते कह के रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे हो गए भगवान के। फिर जब आपकी या खत्म हो जाएगी एक 2-4-10 सत्संग सुनने के बाद, या खत्म हो जाएगी, फिर देखना, फिर तो जो दास बोलेगा आपकी बुद्धि आगे से आगे चलेगी। कहाँ सही कह रहे हैं। वो भक्त कह रहा था कि मैं सत्संग भी सुनता था, और फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं रात को सो रहा था, सोता था, जैसे 2 भयंकर सी आकृति के व्यक्ति आए और मुझे पकड़ कर ले चले, चल तुझे याद किया है। मैंने सोचा किसने याद किया है ना, वो बताओ, और बड़ी स्पीड से हम जान लग रहे, उड़े वो आकाश में उड़े जावे। मेरी समझ में आया कि ये यम के दूत तो नहीं है। मैंने पूछा रहा तुम यम के दूत हो? कहा हम यम के दूत हैं। फिर कहाँ ले चले मुझे? कि धर्मराज ने बुलाया है। मुझे याद आ गया कि धर्मराज तो हमें बुला ही नहीं सकता। कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा। तो मैं उन गेला झटकम पटकम हुआ, अब छोड़ो मुझे। नो करते करते हम उस धर्मराज के आसपास पहुंच गए बिल्डिंग के, और गुट्टम गुट्टा खूब मेरे उसकी खूब हुई। मैं कहूँ तो मैंने ले जा नहीं सकते, मैं परमात्मा का शिष्य हूँ, कबीर साहब की शरण में हूँ, उनका शिष्य हूँ, तो मुझे नहीं पकड़ सकते, थारा भूल लाग रही है। फिर वो भी डर गया। इतना कॉन्फिडेंस से जब आदमी बात कर रहा है तो बोला तू रो क्या चले, तुम्हारे खड़े रो, मैं पता कर रहता हूँ। वो गया उस बिल्डिंग सी में, वहां जाकर पूछा जी कैसे ऐसे कह रहा है। नो गए तुम मुझे ले जा नहीं सकते। नो बोला उस धर्मराज ने फिर देखा दोबारा अकाउंट, नो बोला रे बीमारी ने छोड़ दो, मुन्ने मरवाओगे तुम, इसको छोड़ो वापस। वो व्यक्ति भाग गया, आया वापस। नो बोला छोड़ दे, इसने आदेश है, इसको नहीं पकड़ना था, तुमने गलत ले आए, दूसरा था वो और व्यक्ति है कोई, वहां मरो तुम जाके।
न बोला मैं उन्हें पटक दिया ऊपर तक भागट और मैं यूं आऊं उथल पुथल होता, आंखें खुली मेरी तो पसीनम पसीना हो रहा और काफी देर तो मेरे ये सतूल शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद मैं एकदम फड़फड़ाया। जब मुझे याद आया रास्ते मेरी टिकट कट गई थी भाई, जब शरण मना होता था, परमात्मा ने एक्सटेंशन की मेरी, इतना दृढ़ विश्वास हो गया। क्योंकि सच्ची तो या सही जो दास बोल रहे कोई डूम बाट के गीत नहीं, सदग्रंथों के प्रमाण और परमात्मा के बताए ज्ञान और जिन महापुरुषों ने आंखों देखा वो जो का तो विधान आपके रूबरू कर रहा है। इसमें इतनी भी मिलावट नहीं, सारी साची है। आपकी ऐकत खत्म होगी उसकी इंतजार है। ठीका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंज नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेर आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब जैसे ये भरंगमता कहते हैं, ये जो वाला है कि श्री मधु परमहंस जी वो क्या कहते हैं, बोले ना बोला जाता वो आदि शब्द सार शब्द, ना सुनन में आता वाणी का विषय नहीं। भले आदमी फिर आपको कैसे पता लग गया जब कुछ कहन का न सुनन का, और कान मनो को हूं कर देता हूं। ये भरंगमता है। भरंगमता तो दादू साहब बता रहे हैं कि अपना ज्ञान सुना सुना के मुझे भी अपने जैसा ज्ञानी बना दिया। जैसे धर्मदास जी को इतना ज्ञान सुनाया और फिर धर्मदास जी भी फिर वो ज्ञान सुनाने लग गए। इसको कहते हैं भरंगमता। ये हूं भरंगमता नहीं है। बार बार ज्ञान को जैसे दास आपको बनाने लग रहा अपने जैसे, जिसने 2-3 वर्ष हो गए, वैसे बुद्धिमान तो जल्दी समझ जाते हैं, पुस्तक पढ़ के आते हैं, तो वो अपनी तो चिंता भूल जाते हैं। सोचे और भी कोई हमारे संपर्क में आ जा, भाई बहन बेटी रिश्तेदार, उसको भी ये सुना दे जो ज्ञान दास से सुन कर गए। ये है भरंगमता, अपने जैसे ही विद्वान बना लिए। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की ये काल निवावे माथे, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। ओए होए। दादू साहब जी कहते हैं कबीर साहब की महिमा सुन के, महिमा की साखी सुन के युग काल का भी माथा झुक जाता है कि समर्थ शक्ति तो वही है। और कहते धन धन तीनों लोक में, कबीर परमात्मा की सब जगह बोलबाला है पर हम पहचान नहीं पाते। दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। ओह, अब यहाँ क्या बताते हैं कि ये काल कहता है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं, चाहे जीव आत्मा है, चाहे ये स्थूल शरीर में मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, मैं इनसे तगड़ा हूँ, उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मजबूत हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया गया कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वो है उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम। तो यहाँ क्या बताते हैं दादू साहब जी, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित करते हैं परमात्मा की महिमा कबीर जी की
केरी नाम कबीर का ये बिखम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजे। कि परमात्मा का जो सत मंत्र है, आदि नाम है, उस मंत्र का जाप करना है। और वो परमात्मा का जो आदि नाम यानी सार शब्द मंत्र है, सार नाम, उसमें इतना प्रबल है समझो, जैसे काल को तो समझो हाथियों का राजा गजराज, यानी वो भी कोई छोटी शक्ति नहीं होता। और कहते हैं परमात्मा के इस मंत्र की शक्ति ऐसी जानो जैसे केहरी यानी बब्बर शेर, और जब धाड़ मारता है और हाथी अकेला कहीं आसपास हो शेर के लीड कर देता है, और इतनी स्पीड तो भागने की सोचे यहां से निकल जितना जल्दी। तो क्या कहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और विखम यानी यो भी खतरनाक है, काल भी समझो, हाथी समझो काल को, कोई छोटा जानवर नहीं है हाथी, लेकिन केरी बब्बर शेर के सामने वो भी फ्यूज हो जाता है, डर के भाग लेता है। तो इतनी भिन्नता और सामर्थ्य का अंतर बता रहे हैं दादू साहब जी। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। इन महापुरुषों ने कैसी एक प्यारी परिभाषा बताई है परमात्मा के सामर्थ्य की और काल से तुलना की है। पहले तो बता दिया कि परमात्मा का मंत्र नाम जो आदि नाम सार नाम, ये तो केरी बब्बर शेर समझ लो, और काल यहाँ का जो व्यवस्थक है ये भी कोई छोटी बात नहीं, लेकिन उसके सामने उसकी पार बसावा नहीं। अब इसको उदाहरण को दूसरी तरफ से देते हैं कि जैसे आप जी परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे इस दास से नाम ले लिया, आप इस काल की पहुंच से इतने दूर हो गए, आपको ये हानि नहीं कर सकता जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को कोई समान यानी कुत्ता कुछ भी हानि नहीं कर सकता, उसकी पहुंच से बाहर हो गया वो, भले ही वो भौंकता रहे, गुर गुर करता रहे दूर से, पर वो ना तो हाथी का निकट आ सकता, उसको पता है एक सूंड मार दिया तेरे तो चांद का निपा हो जाएंगे। और दूसरा उसकी पहुंच से इतनी दूर हो गया वो कुछ नहीं कर सकता, बाकी घुर घुर दूर तो भौंकण की आदत उसकी हो सबे से करता रहे, तुम डरियो मत। कहने का भाव ये है कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, कोई आपने मिसगाइड कर दे, कोई भकान की चेष्टा करे, तुम डर के हाथी तो उतर गए तो कुत्ता खावेगा, फिर तो आप पहुंच गए उसकी रीच में। और हाथी तो ना उतरे यानी शरण नहीं छोड़ी, मालिक की नियम नहीं भंग करा और पूजा नहीं की, कोई मर्यादा भंग की, तो आप इतने सेफ हो, इतने सुरक्षित हो जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को ये काल रूपी कुत्ता हानि नहीं कर सकता। दादू साहब जी बता रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोहिदास दौलत सैंदाने। रोहित जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ, उदना पांडेसरा, सूरत जिला, गुजरात राज्य। रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 11 अक्टूबर 2012 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई साधना करते थे? निश्चित ही आपने की होगी, आपने संत रामपाल जी महाराज से 2012 में नाम दीक्षा ली है, तो इससे पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पहले हम राधा स्वामी में जुड़े थे और राधा स्वामी में जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन से राधा स्वामी में गुरुदेव ने मेरे को प्रचारक का कार्ड बना दिया था। अच्छा, आप दो बात बताइए कि आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा कब ली और कौन से संत से नाम दीक्षा ली? हमने राधा स्वामी में जब नाम दीक्षा लिया 22/4/1992 में। आपने 1992 में नाम दीक्षा ली। किस संत से नाम दीक्षा ली आपने? संत ठाकर सिंह महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया था। सर आपने 1992 में
संत ठाकर सिंह जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप लगभग 18 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे हैं, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर, ये क्या कारण है आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी, जब आप 18 साल तक एक ऐसे मिशन से जुड़े हुए थे जिसमें लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, क्या कारण है? राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मिशन, किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझ कर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे, इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर, ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, क्या कहानी है? ऐसा होगा, एक मेरे को सत्संग में जाने का था, महाराष्ट्र में, नासिक में मेरा सत्संग था, सत्संग के लिए जाने का था। तो सत्संग जाने से पहले मैं क्या करता था, किसी भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखकर मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई कोई दोहे, कबीर साहब के दोहे, ऐसा कोई भी मतलब कोई दृष्टांत होगा, प्रमाण होगा, ऐसा नोट्स करते थे। तो मैं टीवी चलाया तो अचानक साधना टीवी पर महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और सत्संग में वो डायरेक्ट हमारे गुरु का नाम ले रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले काल के गुरु है, ये काल का पंथ है, ये 5 नाम देते, ये काल के नाम है, और ये संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज, जयमन सिंह महाराज और स्वामी जी, शिवदयाल जी, ये सब काल के गुरु हैं, एक एक कुएं का जल है, और ये सब लोगों को भ्रमित करके अपने नरक में डाल रहे। तो मेरे रोम रोम में ठाकर सिंह महाराज भरे हुए थे। मेरे को वो शब्द, मेरे गुरुदेव का शब्द सुनने से मेरे को एकदम, मैं खड़ा हो गया, मेरे शरीर के अंदर एकदम झनकार होने लग गया। मैं सुबह शाम सत्संग करता हूँ, नामदान देता हूँ, रात को मैं कम से कम 3-3 बजे तक नामदान दिया है। इतने लोगों को इस पंथ के अंदर हमने जोड़ा है, राधा स्वामी के अंदर। और महाराज जी ऐसे बोल रहे कि ये तो काल का पंथ और काल का नाम दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत सत्संग समाप्त होने के बाद में तुरंत हमने फोन किया, नीचे फोन की फोन दिया हुआ था सत्संग के नीचे, मतलब वो पट्टी आ रहे थे, तो मैंने वो नंबर नोट्स करवा लिया और मैंने तुरंत फोन किया तो वहाँ पे एक सेवेदार था, बरवाला में, मैंने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। बरवाला में, वो इधर में तो अम्बाला में सत्संग करने जाता था, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली में जाता था सत्संग करने के लिए, मगर मैं बरवाला साइड में गया नहीं था। तो मैंने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद में तुरंत एक सेवेदार ने वहाँ से फोन उठाया। फोन उठाने के बाद में मैंने तुरंत बोला कि भाई मेरे को महाराज जी से बात करना है। तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोला सूरत से बोल रहा हूँ, मैं राधा स्वामी का प्रचारक हूँ। तो बोले कि आप 10 मिनट के बाद में फ़ोन करो तो ये फ़ोन महाराज जी के पास चला जाएगा। तो मैंने 10 मिनट के बाद में जब फ़ोन किया तो फ़ोन महाराज जी के पास चला गया था। हमने बोला, अभी हमने उनको आम इंसान समझकर मैंने डायरेक्ट फ़ोन पर फायरिंग करना चालू करवा दिया। मैं बोला आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बोल रहे कि ये काल के गुरु हैं? बोले आप कौन है? मैं बोला मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राधा स्वामी का प्रचारक है, और आप बोल रहे कि ये राधा स्वामी वाले संत ठाकर सिंह महाराज मेरे गुरु है और आप बोले कि काल के गुरु है, तो आपको किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने का? बोले आप ऐसा करो, फोन पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, रूबरू मिलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को रात भर नींद आया ही नहीं। मैंने सुबह उठा और अपने फैमिली को बोला कि मेरे को जाना है। तो भगतमती बोले कि कोई आधा नहीं, जाओ। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहां पर पहुंचा तो मैं फ्रेश हुआ, भंडारा लिया, तो तुरंत उधर लाइन में लगे थे, 200-250 भगत लोग लगे थे। तो भंडारा लेते लेते मैंने उनको पूछा, बोले वो लाइन किसके? बोले अभी मालिक दर्शन देने वाले। तो मैंने नाम तो नहीं लिया था और वो भगत ने भी मेरे को कुछ पूछा नहीं, कि मैं डायरेक्ट भंडारा थोड़ा सा जितना लिया उतना लेने के समाप्त करने के बाद तुरंत लाइन में लग गया। लाइन में लग गए
जब महाराज जी दर्शन देते देते, सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले, आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले वो ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फोन किया था? बोले, मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना आईडी कार्ड बताया प्रचारक का। प्रचारक लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का यह रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, इसे ऑर्डर थी। तो मैंने वो दिखाया। तो बोलने लगे आप फोन पे इतने बहुत बोल रहे थे। मैं बोला अभी मैंने नाम दीक्षा लिया नहीं। तो मैंने डायरेक्ट महाराज जी से डायरेक्ट आम आदमी समझ कर मैं बोलने लग गया कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी कि ये काल का बनता है राधा स्वामी, संत ठाकर सिंह ये काल के नाम दे रहे हैं और सभी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 18 तो 20 साल से मैं मेरे जीवन के पूरे इतना समय इसमें गुजार दिया और आप बोल रहे हैं कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है। तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो तुरंत मेरे को रामायण का ये बताया। बोले तुलसीदास आप पढ़ा है? बोले रामायण। मैं बोला नहीं। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूं गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी? बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावन सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज और उनके गुरु शिवदयाल जी, जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है, मेरे को शिवदयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है। सारे संगत को भ्रमित करवा दिया। तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए। बोले आपने आपका लड़का दिया था ना बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में? मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना? मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना? मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना, तो राधा स्वामी में हमने मेरा लड़का दान में दिया था सत्संग करने के लिए। मेरे वाइफ बहुत ज्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे तो क्यों नहीं लड़का को वो अपन भक्ति में लगा देवे। तो हमने लड़के को भी दान दे दिया था। तो उस लड़के ने सत्संग करते करते 10 बरस का लड़का था, 5 बरस का था तब भी मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में नेवाली करके गांव में, वहां पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग है, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे को फोन आया है वहां से, सेंटर से फोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा। मेरे को फोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फोन किया। मैंने मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते हैं, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहां पर है जरा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था, अभी इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज मान ली। तो ये सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था। मैंने कुछ भी नहीं बताया था, संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना? मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहां पर बैठा है? मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो
आपका लड़का कहां पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहां पर बताया था, जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहां पे उनका मोक्ष हो गया। यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना, बोले आपको। मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहां पर बैठा है ऐसा। मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहां पर नहीं है, आपका लड़का कहां पर है बेटा, आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहां पर बैठा है जरा देख लो। सामने होकर सारी चीज मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहां पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे, आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया, आप जहां पर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहां तक थी तो मैं यहां तक पहुंच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहां पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी, मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहां पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहां पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। सर आपके पास सबसे बड़े 2 कारण क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े हुए हैं वो सही है? जब मेरे लड़के ने अंतर में मेरे को प्रमाण दिया, उस प्रमाण के बाबत में मेरे को एकदम विश्वास हुआ। जब हमने नामदान की दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, घर पर आए, घर पर आने के बाद में हमने काफी सत्संग सुने, ग्रंथ का मिलाप किया। मेरे घर पे 1000 पुस्तक की लाइब्रेरी थी, काफी संतों के पुस्तक मैंने भेगा किए थे, मेरे घर पे वेद भी था, गीता भी थी। तो जब मैं सत्संग सुनता था और वो मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई ये बात सच है कि नहीं, मैं उस ग्रंथ के साथ में वो मिलाप करता था। जब मिलाप करने के बाद में मैंने छानबीन किया, पूरा छानबीन किया। छानबीन करने के बाद में मेरे को इतना बड़ा विश्वास हो गया कि इस धरती के अंदर इसके अलावा इस ज्ञान को देने वाला कोई संत नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने सच्चाई को स्वीकार करके हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करके सच्चाई को स्वीकार किया। और आप जैसे जो लोग हैं वो भक्ति करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही घर से निकलते हैं, और आपको पता चला कि जिस लाइन पे आप लगे हैं वो गलत है और आपने तुरंत त्याग दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि आज तक आपने परमार्थ के लिए कार्य किया, स्वार्थ के लिए नहीं किया। और आपका ये संदेश उन लोगों के लिए उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, जो लोग स्वार्थवश लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और गलत नाम दीक्षा देते हैं। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम
फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर 8 सितंबर 2020 को अवश्य देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल साधना टीवी पर। इस विशेष कार्यक्रम को आप हमारे निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर